नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं लक्ष्मण बाण सूची पर घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। एआईसीसी की जारी सूची में नेता पुत्रों के नाम और आदिवासी नेताओं की अनदेखी के आरोपों के बीच कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से घमासान है। लक्ष्मण सिंह ने खुद की जगह आदिवासी नेता हीरालाल अलावा को अधिवेशन में शामिल करने की अपील की, तो वहीं सीएम शिवराज भी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से अखाड़ा के अंतर्गत बात होगी। खास पैनल इसके लिए हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन पहले इस पूरी खबर को बताते हैं विस्तार के साथ, और किसने क्या कहा है ये भी सुनवाते हैं। रायपुर में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले मध्य प्रदेश से 99 डेलीगेट्स की सूची जारी की गई है, जिसमें कांग्रेस विधायक व दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को भी शामिल किया गया है। वहीं एक दिन पहले कांग्रेस को ट्वीट के जरिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की नसीहत देने वाले लक्ष्मण सिंह अब खुद की जगह मध्य प्रदेश से आदिवासी नेता हीरालाल अलावा को रायपुर अधिवेशन में आमंत्रित करने की मांग उठाई है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि लक्ष्मण सिंह को साधुवाद, जिन्होंने कांग्रेस को आदिवासियों की याद दिलाई। ये लक्ष्मण सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया, उनकी सरकार बनी है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ उनको सरकार बनने तक उनका उपयोग करती है, वोट लेने तक उपयोग करती है, उसके बाद उनका भुलावा कर देती है। उसका नतीजा ये सूची, इसमें तमाम आदिवासी नेताओं की अनदेखी की गई है और इस सच्चाई को लक्ष्मण सिंह ने भी स्वीकारा है। एक बड़ा असंतोष इस सूची के बाद सामने आ रहा है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर मांग रखी है कि कांग्रेस पार्टी को मेरी जगह हीरालाल अलावा को जगह दें। हीरालाल अलावा के सहयोग से 2018 में सरकार बनी थी, अब 2023 में भी बनेगी। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि रायपुर में हो रहे अधिवेशन में मेरे स्थान पर हीरालाल अलावा को आमंत्रित किया जाए। वो एक बड़े आदिवासी नेता हैं, उनके सहयोग से पहले भी सरकार बनी थी और अब भी बनेगी, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसे एआईसीसी का फैसला बता रही है। ये उनकी निजी भावना है और अच्छी भावना है। बाकी इस तरह के फैसले एआईसीसी करती है और एआईसीसी ने जो फैसला लिया है तो अलावा जी के लिए और भी उपयुक्त स्थान उन्होंने सोच रखे होंगे। अलावा जी का निश्चित रूप से योगदान रहा है। बहरहाल कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट के बाद जहां सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और लक्ष्मण सिंह को साधुवाद देते हुए कह रही है कि जिन्होंने कांग्रेस को आदिवासियों की याद दिलाई है, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले एमपी कांग्रेस में मचे बवाल के बाद प्रदेश में आदिवासियों पर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हीरालाल अलावा कौन है। दरअसल कांग्रेस के विधायक हैं, जेएस के संरक्षक है और 2018 में इन्हीं की वजह से कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसा लक्ष्मण सिंह ने भी कहा कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उन्हें ज़रूर आमंत्रण दिया जाना चाहिए मेरी जगह। हालांकि समय समय पर इस लिस्ट को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। उसकी वजह कि पिता पुत्रों को जगह मिली है, लेकिन कई सारे आदिवासी नेता ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, ट्वीट वार चल रहा है। बीजेपी नेताओं को तंज कसने का मौका मिल गया है। आज हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ हैं आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर राम पांडे आपसे कि ये सूची जारी होने के पहले और जारी होने के बाद भी कुछ ना कुछ इसमें ऐसा है कि लक्ष्मण सिंह जी दरअसल तंज कस रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। क्या माना जाए उनकी इस बात को कि मेरी जगह आप हीरालाल अलावा को बुला लीजिए? ऐसा तो नहीं है कि ये एआईसीसी या केंद्रीय स्तर पर जो तय होता है ये जानकारी उनको नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन वो ट्वीट पर ये सब कहते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ कहते हैं। क्या वजह है? अलावा जी पहले से इनवाइटेड है भाई। आपके पास जो सूची आई है अभी कल और आज में, वो केवल 99 पदाधिकारियों की आई है, जबकि जाने वालों की संख्या है 788। मध्य प्रदेश से 788 सारे विधायक, सारे पूर्व डेलीगेट, वर्तमान डेलीगेट्स, एमपी डेलीगेट,
अब 788 में सारे सीनियर लोग आ रहे हैं, सभी तो इनवाइटेड है वहां, फालतू बतंगड़ बनाया जा रहा है। भाई बाला बच्चन जी कौन है? आदिवासी नेता, पूर्व गृह मंत्री। ओमकार सिंह मरकाम कौन है? आदिवासी नेता, पूर्व मंत्री। विक्रांत भूरिया कौन है? यूथ कांग्रेस वर्तमान इलेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष, जो कि चुनाव जीतकर प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। कांतिलाल भूरिया जी कौन है? प्रदेश अध्यक्ष। और हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में जितने भी आदिवासी और हमारे जो अनुसूचित जाति के विधायक हैं, वो कांग्रेस ने संविधान में आरक्षण किया, उसके कारण वो सारे के सारे विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी विधायक हैं वो भी कांग्रेस की देन है। तो सबको सम्मान दे रही है कांग्रेस, और वहां किसी को कोई टिकट थोड़ी मिल रहा है या वहां जाकर मंत्री पद मिल रहा है। वहां मीटिंग है, अधिवेशन है, मीटिंग में भाग लेंगे, सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे। इसके पहले उदयपुर में अधिवेशन हुआ था, वहां ये डिक्लेयर हुआ था कि भारत जोड़ो यात्रा होगी। भारत जोड़ो यात्रा निकली, पूरे देश में मैसेज गया कि डर खत्म होना चाहिए, नफरत खत्म होना चाहिए, महंगाई खत्म होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अदानी जैसे लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे उद्योगपतियों को रोकना चाहिए। तो पुराना अधिवेशन हमारा सफल रहा, रायपुर में अधिवेशन होने जा रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग अधिवेशन कर रहे हैं उन पर ईडी के छापे मार दिए अधिवेशन के पहले। भाई 1-2 दिन पहले आप जो अधिवेशन में काम कर रहे हैं सब लोगों पर आपने ईडी के छापे मार दिए। अब ईडी के छापे से भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो ये फालतू का आप नाटक कर रहे हैं, फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। सभी इनवाइटेड है, मध्य प्रदेश से लगभग सभी वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, किसके लिए कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं? ये बात तो लक्ष्मण जी ने कही है ना अपने ट्वीट के जरिए। बीजेपी के लिए कही है। बीजेपी कहते हैं लक्ष्मण जी परिवारवाद से आते हैं। अब बीजेपी लक्ष्मण सिंह जी के पैरों में पड़ी हुई है। पहले बीजेपी डिसाइड तो कर ले कि लक्ष्मण सिंह जी परिवारवाद से आते हैं, सच बोलते हैं, गलत बोलते हैं। कभी बोलते हैं उमंग सिंगार आरोपी है, कभी कहते हैं उमंग सिंगार को रायपुर में क्यों नहीं बुलाया, कभी कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह गलत बोल रहे हैं, कभी कहते हैं लक्ष्मण सिंह सही बोल रहे हैं। हीरालाल अलावा पहले से इनवाइटेड है, सारे विधायक इन्वाइटेड है। नहीं तो आप जितना नाराज आप बीजेपी पर हो रहे हैं, थोड़ा बहुत लक्ष्मण सिंह जी के लिए भी कहिए ना, क्योंकि उन्होंने ये बात शुरू की। उन्होंने ये कहा कि मेरी जगह हीरालाल अलावा को बुलाइए, क्योंकि उनकी वजह से 2018 जीते थे। तो ये बात शुरू किसने की? आपकी पार्टी के आपके नेता ने शुरू की। नहीं चलो मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे साथी को जाना चाहिए। ये उन्होंने बड़प्पन दिखाया तो उस बड़प्पन का हमें स्वागत करना चाहिए। तो उन्हें पता नहीं था कि हीरालाल अलावा जी को भी बुलाया, जैसे आप कह रहे हैं कि 788 लोग वहां जा रहे हैं? तो फिर ये लिखने की जरूरत क्या थी? लोगों की सूची निकली है, ये नई सूची आई है। इनवाइटेड वहां 788 लोग हैं। इसके कारण लोगों ने भ्रम फैला दिया है। 788 लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, आप समझ लीजिए लगभग सब वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे हैं। पता नहीं लक्ष्मण सिंह जी भी इतने वरिष्ठ हैं तो उनको कैसे नहीं समझ आई ये बात। ब्रजेश पांडे जी आप बताइए, उनके यहाँ हीरालाल अलावा जी जाए, उनके यहाँ लक्ष्मण सिंह जी जाए, नहीं जाए, कितने भी जाए, आपको क्या लेना देना? देखिए सुधा साहब, मुझे अपने कांग्रेस प्रवक्ता की बात में हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि शायद कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को भूल रहे हैं कि ये जो अधिवेशन हो रहा है रायपुर में, ये रायपुर का अधिवेशन एआईसीसी के सदस्यों का अधिवेशन हो रहा है। एक जिले से 5 या 7 जब पीसीसी मेंबर होते हैं उसमें से 1 या 2 एआईसीसी मेंबर सेलेक्ट होते हैं। जैसे विंध्य क्षेत्र से 2 या 3 लोग टोटल एआईसीसी के मेंबर बने हैं। उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कुछ कोऑप्टेड मेंबर होते हैं। जो संख्या ये बता रहे हैं कि साहब हम 783 लोगों को बुलाया गया, वो देश भर से लोगों को इतने बुलाया गया। मध्य प्रदेश से जो सूची आई है वो आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिया है, वो 99 लोगों को उसमें रखा गया है। उसमें इलेक्टेड भी है और कोऑप्टेड भी है। सबसे बड़ी बात यह, मैं तो इनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें इन आदिवासियों की मेहनत नजर ना आए, और जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुआ को, अगर तुम्हें अपनी जुआ का कहा याद ना आए। इसी जयस के सहारे 2018 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में। इसी जयस के बूते कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपने सपनों को सोपान तक पहुंचाया था। इस जयस ने मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों को जोड़ने का काम किया था, इंटीग्रेट करने का काम किया था। आप आज जयस के अध्यक्ष को आपने अपने आईसीसी के मेंबर बनने लायक नहीं समझा। ऐसे बहुत सारे आदिवासी चेहरे हैं, बहुत सारे आदिवासी हैं। अब आप बताइए, इनके यहाँ के वरिष्ठ नेता थे बिसाहू लाल सिंह जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के काबीना मंत्री हैं।
वो सीनियर मिनिस्टर, सबसे सीनियर विधायक थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस उनको मंत्री तक नहीं बनाया था। तो आपको जब वोट की बात आएगी तब तो आपको आदिवासी वर्ग का लोग याद आते हैं, आदिवासी भाई, हमारे भोले भाई याद आते हैं। और जैसे ही आपका मतलब जैसे आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो आप भूल जाते हैं कि इन्हीं आदिवासी भाइयों के बूते 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। लक्ष्मण जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने आईना दिखाया। उन्होंने इस बात को बताया कि साहब इतनी बड़ी सूची में हमारे आदिवासी तबके के लोगों को नहीं रखा गया। ये छोड़िए, पिछड़े वर्ग के नेता जो कृषि मंत्री थे मध्य प्रदेश, यादव को स्थान नहीं मिला। एक ही परिवार के 3-3, 4 सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह जी मेंबर हैं, उनके बेटे उसमें मेंबर हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं भी खुद मेंबर हूं, उनके परिवार के प्रिवर सिंह जी मेंबर हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हमारे विंध्य क्षेत्र से अजय सिंह राहुल जी मेंबर हैं, उनके मामा श्री राजेंद्र सिंह जी मेंबर हैं। जब आप सबको उसमें एडजस्ट कर रहे हो तो क्या आदिवासी के जिसके कारण आपने सरकार बनाया, कमलनाथ जी 2018 में जब रणनीति तैयार कर रहे थे चुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा था कि जैस को हम अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे। तो आज उस छोटे भाई की स्थिति हो गई कि उसको आप एआईसीसी के मेंबर बनने लायक नहीं समझे। कौन कह रहा है कि आप उनको एआईसीसी का, उनसे थोड़ी आप डिस्कशन कर रही है, डिबेट का विषय कि उनको आपने उसका आदिवासी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया। अरे आपने उनको एआईसीसी का मेंबर तक नहीं बनाया। तो अब हद हो गई, 99 लोग में आप उनका चयन नहीं कर रहे हैं। फिर 2023 में आप कहेंगे साहब कि हम तो आदिवासियों को प्रमोट करके मध्य प्रदेश में काम करते हैं। डॉक्टर राम पांडे कह रहे हैं आपको अपने ही आईना दिखा रहे हैं, बीजेपी तो अभी दूर है, बीजेपी तो उनके पीछे पीछे है। जी, पहले अपना आईना देखें। ये दीपक जोशी कौन है इनके यहाँ? क्या ये कैलाश जोशी के बेटे नहीं है? या तो ये मना कर दें कि दीपक जोशी कैलाश जोशी के बेटे नहीं है। सुरेंद्र पटवा जो है क्या सुंदरलाल पटवा के बेटे नहीं है? ये मना कर दें नहीं है। जो सकलेचा है, वीरेंद्र सकलेचा, क्या इनके पिताजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? क्या विश्वास सारंग जो वर्तमान में मंत्री हैं, क्या इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहे हैं? क्या यशोधरा राजे सिंधिया के परिवार में कोई सांसद विधायक नहीं रहा है, मंत्री नहीं रहा है? तो पहले अपने गिरेबान में झांके तब दूसरों को ये नसीहत दें। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा देश ये फालतू की बातों में उलझा हुआ है। योग्यता का कोई मतलब नहीं है, अनुभव का कोई मतलब नहीं है, देश कैसे प्रगति करे इससे कोई लेना देना नहीं है। कभी जातिवाद की बात, कभी धर्मवाद की बात, कभी नफरतवाद की बात, मतलब जो जनता के मूल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। अब कांग्रेस कह रही है कि ओपीएस दिया जाएगा, तो ओपीएस में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, सवर्ण सब आ जाएंगे। महंगाई जब कम की जाएगी कमलनाथ जी के द्वारा तो उसमें आदिवासी, दलित, सवर्ण, पिछड़ा वर्ग सबके लिए महंगाई कम की जाएगी। हाँ। जब रोजगार दिया जाएगा तो सबको। तो लक्ष्मण सिंह जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? अभी वो कल भी कह रहे थे ट्वीट के जरिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कीजिए, विपक्षी एकता तो चर्चा का विषय है लेकिन सिर्फ इससे नहीं जीतेंगे। ये जो नसीहतें देते हैं, जो सलाह देते हैं डॉक्टर राम पांडे, और औपचारिक रूप से जिस तरह से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देते हैं, दरअसल कल आपके यहाँ की प्रवक्ता भी कह रही थी, संगीता शर्मा जी भी, कि आपको जो बोलना है पार्टी फोरम में बात कीजिए, सोशल मीडिया पर। तो ये क्या वजह है? क्या वो अपनी बात पार्टी फोरम में नहीं रखते? और नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते? क्यों इस तरह के लिए पार्टी के लिए बार बार जो है मुसीबत खड़ी करते हैं कि फिर इधर उधर की बातें करनी पड़ती है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन लक्ष्मण सिंह प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। लक्ष्मण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष का वक्तव्य होता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य होता है वो सर्वमान्य होता है। हमारी पार्टी में आजादी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि तानाशाही हो। आज अदानी के कारण देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन सबके सब उनके विधायक, सांसद सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो लोकतंत्र में आजादी होनी चाहिए, बोलने की, बात कहने की, बात रखना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी ने जो बोला है उसके पहले उन्हें देखना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ सभी को इनवाइटेड किया है, हीरालाल अलावा भी उसमें इनवाइटेड है। और यदि लक्ष्मण सिंह जी 99 की सूची की बात कर रहे हैं, शायद आशीष दुबे जी से और इसे बेहतर तरीके से सुन लेते हैं। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे दरअसल कि ये सूची का क्या फेर है। पहले लिस्ट जारी होने में देरी हुई, कहा गया कि कुछ और रिवाइज की जा रही है, अब लिस्ट जारी हुई है तो भी विवाद है, पिता पुत्रों को जगह है, कई महत्वपूर्ण लोगों को जगह नहीं है। जयस के संबंध में कांग्रेस पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खास तौर पर कि उसको भूल गए हैं, उसको छोड़ दिया है जीत के बाद, कहा कुछ था कर कुछ रहे हैं। आशीष जी, इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं? आशीष जी, आशीष जी, आप मेरा सवाल सुन पाए?
लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं आशीष जी। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तब तक मैं रुक कर ले रही हूँ हमारे साथ जो ब्रजेश पांडे जी हैं बीजेपी की तरफ से। ब्रजेश जी, आप पर भी तो आरोप है कि आप बार बार लक्ष्मण सिंह जी पर डोरे डाल रहे हैं और लगातार आप ये कोशिश कर रहे हैं। हीरालाल अलावा की शादी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे, जयस में भी आपका इसी तरह का कुछ इंटरेस्ट है? विनम्रता से कहना चाह रहा हूं और खासतौर से अपने प्रवक्ता मित्र को कहना चाहता हूं कि इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ गुणवान व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है। इनके यहाँ किसी भी व्यक्ति को योग्यता के आधार पर उसके गुणों का मूल्यांकन नहीं कहता है। इनके यहाँ अयोग्य लोगों को ही रखा जाता है। इन्होंने जिसका नाम भाजपा की ओर से गिनवाया कि वो सुंदरलाल पटवा जी के बेटे हैं, वो सुंदरा राजे जी के हैं, ये इसके हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें से कौन राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं? शायद ये भूल जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी नेता हैं, जैसे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो फिर वो ऐसे कोई संवैधानिक पद में नहीं है। अब उनके बेटे सिर्फ विधायक बन के रह गए, वो अपने विधायक चुनाव जीत गए, उसके बाद और कुछ नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिंधिया जी के बेटे जो है वो कोई विधायक हो, ज्योतिरादित्य महाराज सिंधिया जी के बेटे आर्यन सिंधिया जी, या मिनिस्टर हो। जो भी आएगा अपने पोटेंशियल के दम पे आएगा। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जेपी नड्डा साहब ने इस चीज को लेके स्पष्ट नीति बना के रखी। इनके यहाँ त्यागियों का मूल्यांकन है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए आप ऐसी कोई बातें मत करिए। दूसरी बात, लक्ष्मण सिंह जी को हम लोग तो कुछ कह नहीं रहे। लक्ष्मण सिंह जी इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी के ब्रदर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सुंदर साहब कि वो सांसद रहे हैं, विधायक है, वो उनको बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है। 19 के तहत अपनी धारा का इस्तेमाल करके बोलते हैं। अगर आपको आपत्ति है तो आप उस पर रोक लगाइए ना। अब वो मैंने जो है परेशानी आपके साथ है, आप उसका ठिकरा भाजपा में फोड़ना चाह रहे हो, बड़ी मुश्किल है। इसी तरह ये अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, कह दिए साहब भाजपा ने जो है हमारे लोगों को तोड़ लिया। अरे पहले आप अपने लोगों को रोकिए, उनसे कहीं इस तरह बयानबाजी ना करें। हम थोड़ी कह रहे हैं, आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं, वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, जो AICC के मेंबर हैं, जो काबिल लोग हैं, जो सांसद थे, विधायक थे, जो मध्य प्रदेश के सीनियर नेता है, आप उन पे कुछ लगाइए। वो ऐसा कह रहे हैं कि साहब आदिवासियों की वजह से हमने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ही आदिवासी चेहरे के नाम पर बनाई। ठीक है, आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आशीष दुबे जी, ये लक्ष्मण बाण जो इस बार का है, कहाँ लगेगा, क्या असर होगा, कितनी हेल्थ पर नुकसान होगा कांग्रेस की? लक्ष्मण सिंह जो है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस की सत्ता होती है तब भी वो कांग्रेस के अंदर विपक्ष की तरह काम करते हैं और वो उनका एक शुरू से काम करने का तरीका। और मैं समझता हूँ कि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, ये इसमें जो कांग्रेस के जो मेंबर चुने जाते हैं इस तरह से, उसमें ये भी है कि ये कुछ वो मेंबर होते हैं जो AICC के होते हैं और जिन्हें मतदान का अधिकार भी होता है। तो ये इस तरह का कुछ मसला है जिसको वो उठाना चाहते हैं। हीरालाल अलावा की जो बात है, हीरालाल अलावा कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक कांग्रेस के साथ दुविधा यह है कि पिछले कुछ 4-5 महीने से उनके तेवर कुछ अलग है। वो अपने संगठन को अलग खड़ा करने की बात कर रहे हैं, अलग चुनाव लड़ने की भी बात उन्होंने की है। और जिस संगठन से वो कांग्रेस में आए हैं, वो संगठन जो है कांग्रेस ऑलरेडी 2 फाड़ हो चुके, उसके जो धड़े हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर। तो ये राजनीतिक रूप से सारी चीजें हैं जो कांग्रेस का सिरदर्द होना चाहिए, लेकिन सियासी तौर पर हीरालाल अलावा मालवा और निमाड़ के लिए कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मण सिंह वही बात कहना चाह रहे हैं कि उनको और ज्यादा महत्व यदि दिया जाए तो उन्हें पार्टी से जो एक अलग उनकी जो संगठन का दबाव है, जो बातें आ रही हैं, उसको दबाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इस तरह की बात है। दूसरी बात जो कांग्रेस में परिवारवाद की है या क्षेत्रवाद की है, तो कांग्रेस में ये बड़ी मान्य सी परंपरा है। इसमें परिवारवाद को लेकर कांग्रेस के अंदर कोई बहस रही ही नहीं है। कांग्रेस ने परिवारवाद को स्वीकार किया है और कांग्रेस से हमेशा ही कहती है कि वो जिसको योग्य समझती है वो उसके साथ काम करती है, उसको मौके देती है, चाहे परिवारवाद से हो या ना हो। परिवारवाद को लेकर दुविधा बीजेपी क्या है? बीजेपी के साथ ये समस्या है कि वो परिवारवाद से दूर भी रहती है और कोशिश करती है कि इस तरह का कोई आरोप उस पर ना लगे, ताकि कांग्रेस पे वो अपने आरोपों को मजबूती से रख सके इस मामले को। तो ये इस तरह का मामला है। AICC का जो अधिवेशन का जहां तक मामला है और कांग्रेस की जो इंटरनल उठापटक का मामला है, तो इनको लेकर ये चीज महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मण सिंह ने इस बात को उठाया है, जबकि लक्ष्मण सिंह जो है खुद ही काफी
एक प्रभावशाली परिवार का ताना बाना उनके साथ। तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित तौर पर भाजपा को मौका मिलेगा कि वो कांग्रेस पे उंगली उठाए। तो पहली कमजोरी इसमें कांग्रेस की ही सामने आती है, उसने जो भी सूची बनाई, जो भी फैसला किया, उसके बावजूद उसके अंदर से इस तरह के सुर उठते हैं। तो ये कांग्रेस की हमेशा से परेशानी रही है कि महत्वपूर्ण मौकों पर वो अपने ही जो लोग हैं उनके द्वारा घेरी जाती है या गिर जाती है। तो अच्छा, जैसे आपने कहा भी कि उन्होंने सलाह दी है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन डॉक्टर राम पांडे तो कह रहे हैं कि जो प्रदेश प्रवक्ता ने तो ऐसा नहीं कहा है, यदि वो कहते तो बात मानी जाती। यानी क्या लक्ष्मण सिंह जी को गंभीरता से नहीं लिया जाता? जबकि वो कल भी जो उन्होंने ट्वीट किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही, और ये बात बिल्कुल सही है। कब तक आप दूसरों की गलतियाँ गिनाते रहेंगे? अपना कुछ जब तक नहीं बनाएंगे कैसे आपको वोट मिलेंगे? बात तो सही थी आशीष जी। आशीष जी, आपसे ही पूछ रही हूँ मैं। जी, अच्छा जी, नहीं अब देखिए ये कांग्रेस के साथ। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज़, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए कांग्रेस की जो समस्या ही है, कांग्रेस के साथ जो एक सनातन परेशानी है वो यही है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र की बात है वो बहुत बेहद ज्यादा है, और वो इस तरह से ज्यादा है कि वो अनुशासनहीनता की सारी सीमाओं को पार करता है। और कांग्रेस का जो आला कमान है वो चूंकि इस वक्त मैं मान के चलता हूँ कि कमजोर है, उस कमजोरी की वजह से कई बार वो बहुत सी ऐसी अनचाही चीजों को दूसरों की मनचाही शर्त पर स्वीकार करता है। तो ये जो दुविधाएं हैं, इनको कांग्रेस को अंदर ही जो है दूर करना होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर कांग्रेस के ऊपर अपने ही लोग उंगली उठाएंगे तो कांग्रेस को फिर भाजपा उससे बिल्कुल, और ऐसा मौका देना भी क्यों चाहिए, जबकि दोनों ही दल आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि किस तरह वो वोट प्रतिशत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 2018 की राह जिसने आसान की थी जीत की कांग्रेस के लिए, वो 2023 में भी बीजेपी उनको लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो ये तो जाहिर है कि कितनी महत्वपूर्ण है जो आरक्षित सीटें हैं, वो 80 से ज़्यादा सीटों पर जिस तरह से अपने प्रभाव रखते हैं, ये तो जाहिर तौर पर है कि ये कांग्रेस यदि इसमें चूक रही है तो बड़ी गलती तो हो रही है। डॉक्टर राम पांडे, आशीष दुबे ने जो कुछ कहा है उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? पहली बात तो जो आपने 80 सीटों का कहा, 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार आदिवासियों को कांग्रेस ने दिया। और अभी क्या है, चाहे हमारे पत्रकार हो या कोई अन्य हो, लोगों को जानकारी की कमी रहती है। सुब्रमण्यम स्वामी राष्ट्रीय स्तर पर रोज मोदी सरकार के विरोध में बोलते हैं, लेकिन आशीष दुबे जी को नहीं पता। वरुण गांधी आए दिन मोदी सरकार के विरोध में बोलते हैं, लेकिन आशीष दुबे जी को नहीं पता। मध्य प्रदेश की बात आ जाए, अभी गौरीशंकर बिसेन ने कहा कांग्रेस सही कह रही है, ओपीएस लागू होना चाहिए। जयंत मलैया, दीपक जोशी, उमा भारती रोज चिल्लाते हैं, लेकिन पत्रकारों को पता ही नहीं रहता। आशीष दुबे को कोई जानकारी नहीं रहती है। पत्रकारों को अपनी जानकारी बढ़ाना चाहिए कि बीजेपी में भी लोग चिल्लाते हैं, नहीं तानाशाही से परेशान वो है। तो एआईसीसी ने जिसने सूची बनाई है उसकी जानकारी की बात करें कि क्या आदिवासियों को नहीं, आदिवासियों के हित के लिए हीरालाल अलावा कितने महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी थी या नहीं थी? लिस्ट में शामिल नहीं किए क्योंकि आपके लोगों ने ही इस बात को शुरू किया है। जी, आप हीरालाल अलावा की अकेले की बात क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में इतने नेता हैं। ओमकार सिंह मरकाम एक यूथ कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, जीता, मंत्री बना। हम नहीं कर रहे सर, लक्ष्मण सिंह जी कर रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, आज आप सोच कर आए कि आप वही बोलेंगे जो आप बोलना चाहें। एंकर कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, आशीष दुबे जी कुछ भी कहें, आप कह देंगे आप लोगों को जानकारी कम है। लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या जिन्होंने सूची तैयार की है उनको नहीं पता कि 2023 में कैसे फूक फूक कर कदम रखना है? ब्रजेश जी कुछ सवाल उठाएं बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में, वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। काउंटर करना चाहेंगे? आपके अपने यहाँ भी हैं, उनके दर्द बांट लीजिए, बजाय कांग्रेस के जो लोग हैं उनका रोना सुन रहे हैं आप। जी सोनल साहब, मैं बड़े संक्षिप्त में बोलूंगा, 20 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा। रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब कहीं जतन जहां जे पाई, तो जाना सत्संग प्रभाव लोक ही वेद न आन पाऊ। हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि हम जो है वो हीरालाल जी की बात कर रहे हैं। आपने अशोक मरसकोले को नहीं रखा कमेटी में,
आपने पंचीलाल मेढक को सदस्य नहीं बनाया, आपने सुनील कुईके को नहीं बनाया, आपने अर्जुन काकोड़िया जैसे आदिवासी कद्दावर विधायकों को नहीं बनाया, जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन्हीं की वजह से कांग्रेस 2018 में जो है अधिक सीटें लेकर के आई कि मध्य प्रदेश चुनाव। ये चीज मायने रखती है। आशीष द्विवेदी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है, हाँ। तो किसी से कोई लाग लपेट ना कांग्रेस से ना भाजपा से। जो सत्य है या सुंदर साहब सत्य को आपको घूमती है वो आईना दिखाती। हाँ। इसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कांग्रेस। तो दोनों को एक दूसरे की चिंता हो रही है जो उनके यहाँ उपेक्षित हैं, लेकिन अपनी चिंता कोई नहीं कर रहा। लेकिन चिंता आप लोगों की जनता पूरी करेगी। 2023 में अब सिर्फ 8 महीने रह गए हैं चुनाव को नज़दीक आने में, जब उनको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। और किसने अपनों की चिंता की है, किसने परायों की चिंता की है, ये सब एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी आ रही है। सब तैयार रहना होगा, देखना होगा कि अधिवेशन जो है इसमें और क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष दुबे जी वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर राम पांडे आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए, और ब्रजेश पांडे जी आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।